Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class 9. Today we are going to read the second chapter of biology organization of life. First chapter इसका आप लोग read कर चुके हैं, आप लोगों का हो चुका है, उसका वर्क भी आई एम श्योर आप लोगों ने कर लिया होगा. आज हम इसका सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ. ऑर्गेनाइज मीन्स किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है, किस तरह से बनाया गया है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका मेकअप क्या है. तो आपको पता है कि बायोलॉजी जो आप पढ़ते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन, वो डिफरेंट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये वर्ड ऑर्गेनिजम्स आप बार बार पढ़ रहे होते हैं. ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म इज सिंपली वर्किंग सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स. ऑर्गेनिज्म क्या है? वर्किंग सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स. अब ये ऑर्गन क्या होता है? ग्रुप ऑफ टिश्यूज वर्किंग टुगेदर डिज़ाइन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस. देन टिश्यूज क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन. इसके बाद आ जाता है सेल. व्हाट इज़ अ सेल? वैसे तो ये वर्ड आप लोगों के लिए नया नहीं है, आप लोग इससे पहले क्लास आई एम श्योर 7-8 में पढ़ा होगा आपने. सेल क्या होता है? सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. ऑल द लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. जितने भी लिविंग थिंग्स हमारे आस पास पाए जाते हैं, तमाम हमारे सराउंडिंग में, इवन हम खुद भी, वो प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, छोटे से इंसेक्ट्स हों, क्या बहुत बड़ा सा एलिफेंट या जिराफ हो, तमाम के तमाम सेल से मिलके बने हैं. और ये जो सेल होता है, मोस्टली जो सेल्स होते हैं बहुत छोटे से होते हैं और इनको हम अपनी नेक्ड आई की मदद से नहीं देख सकते. हमें उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की हेल्प की ज़रूरत होती है. फंडामेंटल ऑफ जैसे आप इसको बायोलॉजी से, आप इसको केमिस्ट्री में एटम को आप बेसिक यूनिट आप पढ़ते हैं कि एटम से मिलके तमाम मटेरियल बना है. एटम जिस तरह से केमिस्ट्री में है, इसी तरह से सेल हमारे पास बायोलॉजी में होता है. ये अलग बात है कि जो हमारे सेल्स हैं वो भी फाइनली एटम्स ही से मिलके बने हुए होते हैं. एनीवे, फ़िलहाल हम सेल के बारे में पढ़े जा रहे हैं. डिस्कवरी ऑफ सेल एंड सेल डेवलपमेंट थ्योरी. अच्छा जनाब, तो हुआ क्या कि जब मैग्नीफाइंग ग्लासेस जो है वो डिस्कवर हुए या इन्वेंट हुए, तो उसके बाद ज़ाहिर मैग्नीफाइंग ग्लासेस जो जिनकी मदद से चीज़ों को एनलार्ज करके देखा जा सकता है, जब वो डेवलप हुए तो उसके बाद जो है माइक्रोस्कोप जो है उसकी इन्वेंशन हुई, इसकी डेवलपमेंट हुई. और माइक्रोस्कोप जो है लैटिन वर्ड माइक्रो और जिसका मतलब होता है स्मॉल, और स्कोपिन मींस टू सी. इन दो वर्ड्स को कलेक्टिवली मिला के एक वर्ड बनाया गया माइक्रोस्कोप. 1660 में गैलीलो ने, जो कि इटालियन एस्ट्रोनॉमर और फिजिकिस्ट था, उसने एक माइक्रोस्कोप डेवलप की. छोटी जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, जो छोटे माइक्रो तो खैर उस टाइम नहीं थे ऑब्वियसली, मतलब माइक्रो तो थे, मींस नॉलेज नहीं थी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में. उससे जो छोटे ऑर्गेनिज़म्स हैं, लाइक हमारे पास एंड्स होते हैं और बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, उनको ऑब्ज़र्व करने के लिए उसने एक माइक्रोस्कोप डेवलप की. तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने उसी को मज़ीद इम्प्रूव करके उसको एक ज़्यादा बेहतर माइक्रोस्कोप बना दिया. उसने डिफरेंट लेंसेज कंबाइन करके एक ज़्यादा डेवलप जो है एक बेहतर माइक्रोस्कोप उसने डिज़ाइन की, जिसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहा जाता है. और उसने क्या किया, उसकी मदद से एक कॉर्क को उसने एग्जामाइन किया. कॉर्क क्या होता है? कॉर्क जो है, मे बी आपने कभी देखा हो किसी बॉटल के एक तो कैप या लिड्स होते हैं, मे बी आपने कभी देखा हो एक वुड का एक छोटा सा सिलेंड्रिकल पीस होता है जो कि बॉटल के मुंह पे जो है वो मतलब उसमें प्रेस करके जो है वो लगाया गया होता है. आई एम श्योर आप लोगों ने देखा होगा ये कहीं ना कहीं. तो वो जो है वो वुड का बना हुआ होता है.
तो जो कॉर्क इन्होंने यानी रॉबर्ट हुक ने जिसको एग्जामाइन किया वो ओक ट्री का बना हुआ था। अब जब उन्होंने उसको एग्जामाइन किया तो उन्होंने देखा कि उसमें हनी कॉम आई एम श्योर आप लोगों ने देखा होगा कैसा होता है हनी कॉम। मीन्स इस तरह से कुछ जॉइन हुए जो है वो चैम्बर्स होते हैं, देखा होगा आप लोगों ने यकीनन। तो उसमें उसको इस तरह के स्ट्रक्चर्स नज़र आए और ये जो स्ट्रक्चर्स थे ये देख के उसको किस चीज़ का ख्याल आया, उसको ख्याल आया रूम्स ऑफ मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री क्या होते हैं? मोनेस्ट्री जो है ये जो बुद्धिस्ट वगैरह या इनके जो रिलीजियस जो इनके जो लोग होते हैं उनकी रेजिडेंसी होती है, इसमें सिंपल छोटे छोटे कैबिन्स बने हुए होते हैं। तो इसको उनको देख के मतलब उन जो स्ट्रक्चर्स उसको नज़र आए हनी कॉम लाइक एक स्ट्रक्चर उसको नज़र आया, तो उसमें उसके एक एक कंपार्टमेंट को उसने सेलुला का नाम दिया। ये जो मॉनेस्ट्री के रूम्स होते हैं उनको सेलुला कहा जाता है इटालियन में। तो इसीलिए वो उसको उसका ख्याल आया, वैसा स्ट्रक्चर लगा, लिहाजा उसने जो स्ट्रक्चर देखे थे उनको उसने सेलुले और सेल का नाम दिया, यानी स्मॉल रूम्स, छोटे छोटे कमरे। अच्छा जनाब, उसके बाद 1842 में ड्रटरोचेट ने कुछ प्लांट मटेरियल को बॉयल किया और उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामाइन किया। अब आप जब तक ऑब्वियसली माइक्रोस्कोप जो है वो काफ़ी बेहतर डेवलप हो चुकी थी, तो उसने देखा कि उसमें भी जो है वो उसको उसमें बहुत सारे सेल्स नज़र आए, वही जो चीज़ बहुत पहले रॉबर्ट हुक ने बताई थी, इसी तरह का स्ट्रक्चर जो है उसको उसमें भी नज़र आया। डिफरेंट प्लांट मटेरियल, यानी पहले तो वो जो उन्होंने लिया था वुड, तो ऑब्वियसली ओक जो है ओक ट्री का की वुड का था। अब उन्होंने डिफरेंट प्लांट मटेरियल लिया, अलग अलग चीज़ें ली, उन सब में उसको इसी तरह का स्ट्रक्चर नज़र आया। तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने स्फेरिकल बॉडी, ये जो यानी जो सेल तो डिस्कवर हो गए, रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर कर लिया था, बल्कि सॉरी रॉबर्ट हुक से भी पहले ये जो पहले सबसे पहले देखा है वो गैलीलियो ने देखा जी, सॉरी गैलीलियो ने नहीं देखा, रॉबर्ट हुक ने। गैलीलियो ने जो है सबसे पहले माइक्रोस्कोप बनाई थी, इन्वेंट की थी, और रॉबर्ट हुक ने उसको एडवांस किया था उसको मज़ीद, और उसने ही ऑब्ज़र्व किया था कॉर्क को। तो उसके बाद जो है ये मज़ीद उन्होंने जब इसको एग्जामाइन किया, मज़ीद जो है वो डेवलप होती गई चीज़ें, तो रॉबर्ट ब्राउन ने उसके अंदर विद इन द सेल एक स्फेरिकल बॉडी डिस्कवर की जिसको उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया। सेल्स ऑफ ऑर्चिड्स के सेल्स में उन्होंने, मतलब ये तमाम बॉटनी ही का वर्क चल रहा है, ये तमाम बॉटनिस्ट ही हैं, तो उसमें उन्होंने सेल्स में न्यूक्लियस को फाइंड किया। उसके बाद श्लाइडर ने 1838 में, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने मतलब फाइनली ये जो है ये डिक्लेयर किया। वैसे तो बहुत से लोग देख चुके थे, लेकिन उन्होंने उसके बाद ये डिस्कवर किया या प्रपोज़ किया कि जो जितनी भी प्लांट्स हैं, तमाम प्लांट जो हैं वो सेल्स ही से बने हुए हैं। उसके बाद उसके नेक्स्ट ईयर एक जर्मन ज़ूलॉजिस्ट थियोडोर श्वान ने ऑब्ज़र्व किया और उन्होंने बताया, उन्होंने प्रपोज़ किया कि जो तमाम एनिमल्स हैं वो भी सेल्स ही से बने हुए हैं। श्लाइडन ने पौधों के बारे में बताया और श्वान ने एनिमल्स के बारे में बताया कि ये तमाम के तमाम जो हैं वो सेल्स ही से बने हुए हैं। उसके बाद उन्होंने मज़ीद जब उसको एग्ज़ामाइन किया तो उन्होंने देखा कि तमाम जो एनिमल्स के जितने भी टाइप्स के सेल, यानी जितने डिफरेंट एनिमल्स के या डिफरेंट बॉडी के जो डिफरेंट हिस्सों के जो उन्होंने तमाम सेल्स एग्जामाइन किए, उन सब के अंदर उन्होंने देखा उन सब के अंदर न्यूक्लियाई मौजूद थे, लेकिन उन्हें एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं मिली। यहाँ से जो है वो उन दोनों एनिमल और प्लांट सेल के डिफरेंस का जो है वो लोगों को पता चला। फिर 1858 में रुडोल्फ विर्शो ने बताया
कि ये जो नए सेल हैं ये हमेशा मतलब ख़ुद से क्रिएट नहीं हो जाते, ये प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ही से बनते हैं। अगर कोई एनिमल सेल है तो उससे नया एनिमल सेल बनेगा, और अगर कोई प्लांट सेल है तो उससे नया प्लांट सेल बनेगा। तो अब ये शिलाइडन, श्वान और विर्को ने, इन तमाम ने फाइनली जो है ये एक सेल थ्योरी जो है वह डेवलप की, जिसके सेलिएंट फीचर्स जो हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। द सेल इज द स्मॉलेस्ट बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। क्या पता चला हमें इसकी जो सेलिएंट फीचर्स हैं उसके अकॉर्डिंग तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं, यानी जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमेशा सेल ही से बने हुए होंगे। उनका बेसिक स्ट्रक्चर जो फंडामेंटल यूनिट है वो सेल ही है। सेल जो है अच्छा, इसके बाद कि ये जो नए सेल्स हैं ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं। आई एम श्योर आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इंशाल्लाह फर्दर इसकी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। मतलब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लाइट माइक्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो अब आपने इसको कोशिश करना है कि इस टॉपिक को आप पहले से रीड कर लें। इंशाल्लाह कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे और मैं आपको उसका वर्क भी दूँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।